इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। थाना गाजी के समीपवर्ती ग्राम सालेटा में श्री नंद राम कुमार ने कैंप प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार उपखंड अधिकारी थाना गाजी को देहदान सहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद इंडियन टीवी न्यूज राजस्थान स्टेट हेड गजानन शर्मा ने उनके घर जाकर संपर्क किया और जानने की कोशिश की कि आपको यह प्रेरणा कहां से मिली और क्यों आपने मरणोपरांत यह पुनीत कार्य करने का फैसला लिया। आइए आपको पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं गजानन शर्मा, स्टेट हेड इंडियन टीवी न्यूज राजस्थान के साथ। इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं गजानन शर्मा, स्टेट हेड राजस्थान। तो आइए आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करवाते हैं जिन्होंने अपने जीते जी मरणोपरांत अपने देह का जो दान किया है। आज हमारे यहाँ प्रशासन गांव के संग कैंप था, उसमें माननीय एसडीएम साहब के समक्ष उन्होंने अपने दान पत्र उनको प्रस्तुत किया। तो मैं मिलवाता हूँ, बात करना चाहेंगे श्री नंदराम जी से। हाँ जी, आपका नाम साहब? मैं नंदराम कुमार, स्वर्गीय श्री बुद्धाराम कुमार, सालेटा, थाना गाजी, अलवर, राजस्थान। जी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर, मेरी धार्मिक प्रवृत्ति शुरू से ही क्लास 5 से करता था तब से, और मैं ये सांस्कृतिक प्रोग्रामों से जुड़ा हुआ हूँ। गाने का लाइन अलग है मेरी, तो मैं धार्मिक किताबें पढ़ता था। मेरे शरीर का भी शोध किया। मैं गुरुमुखी आदमी हूँ। चित्रकूट से हमारे श्री श्री दयानंद सरस्वती जी परमहंस महाराज मेरे सदगुरु हैं। तो इस शरीर के बारे में मुझे इन नाड़ियों का, हड्डियों का सारा ज्ञान है, सब चक्र के बारे में ज्ञान है। तो इसलिए मैं इसकी कीमत जानता था तब। तो ये ऐसा है कि इसकी कीमत अनमोल है शरीर की, और न जानने वाले के लिए राख है। तो मैंने इसका शोध निवारण निकाल करके मैंने ये सोचा कि इस शरीर को मरने के बाद किसी को दे दिया जाए तो कम से कम 4-5 आइटम, जैसे किडनी है, आँख है, गुर्दे हैं, ऐसे ये किसी के डल जाएं, गरीब के या वीआईपी लोगों के, तो कम से कम वो हमारी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे जागृति आएगी युवा पीढ़ी में। और इसके बाद में कंकाल में ये डॉक्टर लोग शोध करते हैं, तो जो MBBS डॉक्टर बनते हैं ये शोध करके निकलते हैं, तो हजारों जैसे नवयुवकों की जान बचाते। ये मेरे चेतना आई। और फिर मैंने हमारे चाचा जी सिमुदयाल बाबूजी से मिला, तो इन्होंने मेरे को और उत्साहित किए। तो मेरा करीब 2 साल से संघर्ष चल रहा था, जो कि मैं आज हासिल हुआ, मेरी ये सफल मंजिल हुई है। जी, जब आपने ये सोचा, ये संकल्प लिया कि मरणोपरांत मुझे मेरी देह दान करनी है, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके और पारिवारिक जन और आपके निकट रिश्तेदार, क्या उन्होंने कोई विरोध नहीं किया इसका? देखिए, जो शिक्षा से वंचित है वो लोग तो ये कहते थे कि मरने के बाद कोई काम का नहीं होता है, क्यों बिना मतलब अंधे बड़े काम करते हो। लेकिन मेरा एक बच्चा मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है और मैं भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, अनेक डिप्लोमा कर रखा हूँ। तो मुझे इस बातों का पता था, बच्चों को मालूम था कि वास्तव में ये अंग काम आते हैं, ये बॉडी काम आती है। इसलिए मुझे समझदार लोग आगे से आगे बढ़ाते रहे, जो कि मुझे ये मंजिल कायम की। धन्यवाद नंदराम जी, इंडियन टीवी से बात करने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। प्रोत्साहित किया, तो आपकी क्या भूमिका रही इसको लेकर के? भूमिका तो ये थी, इन्होंने ये प्रपोजल रखे थे कि मैं देह दान करना चाहता हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा सोच है आपका। और ये प्रक्रिया जानना चाहते थे, तो हमने भी प्रयास किए SMS हॉस्पिटल से और वहाँ काम करने वालों से हमने पूछताछ की और वो फार्म वगैरह उपलब्ध करवाने का व्यवस्था की और इनको प्रोत्साहित ही किया। हमने कहा आपके बहुत ही उच्च विचार हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं नंदलाल जी, और इन्होंने ये बहुत ही नेक सोच इन्होंने रखी है। इनके बच्चे भी इनका समर्थन किया इन्होंने, ये अच्छी बात है। क्योंकि धार्मिक प्रक्रिया में लोग ये कहते हैं कि भाई शरीर का इधर से उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके बच्चों ने भी इनको सहयोग किया और कहते हैं ये अच्छी बात है। क्योंकि मरने के बाद भी अगर परोपकार हो इस देह से तो वो अच्छी बात है। जीते जी आदमी परोपकार करता है, लेकिन मरने के बाद भी इन्होंने पुण्य का काम ये किया है। इसके लिए बहुत ही ये धन्यवाद के पात्र हैं और इनकी बहुत ही अच्छी सोच है। समाज में क्या संदेश जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित तौर से समाज में संदेश जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादी तरीके से लोग जो क्रियाक्रम करते हैं, बहुत से लोग मृत्यु भोज करते हैं,
लेकिन कुछ लोग मृत्यु भोज का विरोध करते हैं और उसके एवज में धार्मिक प्रतिष्ठान करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, स्कूल में लगा देते हैं, हॉस्पिटल्स में दान दे देते हैं। बाकी वो जो फालतू वेस्ट करते हैं उससे अच्छा है कि लोगों को उससे कुछ राहत मिले। स्कूल में देंगे तो शिक्षा का प्रसार होगा, मेडिकल में देते हैं, ऐड देते हैं, कई कमरे बनवा देते हैं, कई उनको इंस्ट्रूमेंट दिलवा देते हैं। तो उससे क्योंकि परोपकारी आदमी होता है ना, वो परोपकार की ही बात सोचता है। और नंदलाल जी उनमें से एक हैं हमारे गांव में। हमको फक्र है इन पे कि इन्होंने ये निर्णय लिया। बहुत ही इनको धन्यवाद देते हैं गांव की तरफ से और हमारी ओर से बहुत ही इन्होंने शुभ काम किया है। जैसे आपने अभी कहा कि मरणोपरांत कई लोग जो है मृत्यु भोज करते हैं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, तो आपने भी, मुझे याद आ रहा है कि आपने भी एक बार इस प्रयास को किया। वो किस तरह से किया, एक बार बताएंगे दर्शकों को? नहीं, वो किया ये ठीक है, अपनी अपनी सोच है। मैंने भी पिताजी और माताजी के उसमें ये आपस में लोगों का रहता है कि भाई उसने मृत्यु भोज नहीं किया। न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।